मोगैम्बो बॉलीवुड फिल्मों का एक ऐसा खलनायक जिसने गब्बर सिंह और शाकाल जैसे धुरंधर खलनायकों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खलनायकी के वो जौहर पेश किए जिसे देखकर दर्शक दहशत से कांप उठे और लोगों के डरे हुए चेहरों को देखकर वो कहता रहा, मोगैम्बो खुश हुआ। आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में हम जानेंगे कि बॉलीवुड फिल्मों के इस कालजयी चरित्र की रचना कैसे हुई, अमरीश पुरी से पहले किन किन अभिनेताओं को यह भूमिका ऑफर की गई, मोगैम्बो को इतना अलग हटके गेटअप कैसे दिया गया जो कि इतना खतरनाक लगा। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि मोगैम्बो खुश हुआ डायलॉग कैसे बना। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। दरअसल जब फिल्म मिस्टर इंडिया का निर्माण शुरू हुआ तो इसके निर्माता बोनी कपूर, लेखक जावेद अख्तर और निर्देशक शेखर कपूर यह चाहते थे कि इस भूमिका के लिए किसी नए चेहरे को लिया जाए। इसके पीछे भी उनकी एक बेहद ही रोचक सोच थी। दरअसल साल 1975 की फिल्म शोले में जब अमजद खान ने गब्बर सिंह का किरदार निभाया तो उस वक्त वो बिल्कुल न्यूकमर थे। साथ ही साथ 1980 की फिल्म शान में शाकाल बनने से पहले कुलभूषण खरबंदा की इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं थी। इस तरह से मिस्टर इंडिया के मेकर्स को लगा कि एक नया चेहरा संभवतः गब्बर सिंह और शाकाल जैसा ही मोगैम्बो को प्रसिद्ध बना सकता है। इस सिलसिले में तकरीबन 4 महीने तक नए चेहरे की तलाश हुई जो कि मोगैम्बो के किरदार को जी सके, लेकिन परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। इसी दौरान अनुपम खेर निर्देशक शेखर कपूर के संपर्क में आए और शेखर ने उन्हें इस भूमिका में लेने के लिए आश्वस्त किया। इस संबंध में जब निर्माता बोनी कपूर और लेखक जावेद अख्तर को पता चला कि शेखर मोगैम्बो की भूमिका में अनुपम को लेना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि अनुपम बेशक एक मंजे हुए कलाकार हैं, पर हमें इस भूमिका में ऐसे शख्स को लेना है जिसकी पर्दे पर उपस्थिति एकदम डरावनी हो। ये वो समय था जब अनुपम खेर की सारांश आई थी और इसमें उनके द्वारा निभाया गया एक बुजुर्ग का किरदार लोगों को काफी पसंद आ रहा था, लेकिन यही भूमिका अनुपम खेर के लिए श्राप बन गई। अंत में मिस्टर इंडिया के मेकर्स ने उस दौर के स्थापित खलनायक अमरीश पुरी के साथ जाने की सोची। अब यहाँ विडंबना देखिए कि अमरीश पुरी को उन्हीं दिनों निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने फिल्म कर्मा में डॉक्टर डैंग का किरदार ऑफर किया और शर्त यह रखी कि इस वक्त कोई और फिल्म आप साइन नहीं करेंगे, बल्कि सारे डेट्स केवल कर्मा को ही देंगे। अमरीश पुरी बड़े पशुपेश में पड़ गए और दोनों किरदारों को बड़ा गंभीरता से अवलोकन करना शुरू कर दिया। उनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि सुभाष घई जिसे मंजे हुए निर्देशक के साथ जाएं कि शेखर कपूर जिसे युवा और नए निर्देशक का दामन थामे। उन्हीं दिनों अमरीश पुरी हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम में खलनायक बनकर विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे। उन दिनों हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्मों में काफी तरक्की कर रहा था, जिनसे अमरीश पुरी भी प्रभावित थे और वैसे ही फिल्मों का हिस्सा भी बनना चाह रहे थे। काफी विचार विमर्श के बाद अंत में अमरीश पुरी ने मिस्टर इंडिया फिल्म को हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में इसके 2 प्रभाव देखने को मिले। पहली ये कि सुभाष घई ने अमरीश पुरी को इस भूमिका में लेने का विचार त्याग दिया और दूसरा यह कि उन्होंने कर्मा फिल्म के लिए अनुपम खेर को साइन कर लिया। उपरोक्त घटना को देखकर यह बात तो एकदम सटीक जान पड़ती है कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अनुपम खेर जो कि पहले मोगैम्बो बनने वाले थे अब डॉक्टर डैंग बन रहे थे और अमरीश पुरी जो कि डॉक्टर डैंग के लिए पहली पसंद थे अब मोगैम्बो बनने वाले थे। इस तरह से जब अमरीश पुरी का चयन अंतिम रूप से मोगैम्बो के लिए हो गया तो बात आई इसके लुक और कपड़ों की। जावेद अख्तर की कल्पना के अनुसार सबसे पहले मोगैम्बो का एक स्केच बनाया गया और अमरीश पुरी से राय मांगी गई कि उन्हें यह गेटअप कैसा लग रहा है। अमरीश पुरी उस स्केच को देखकर इतना खुश हुए कि उन्होंने खुद उसके कपड़ों और लुक के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों को इकट्ठा करने की जिम्मेवारी ले ली। बोनी कपूर ने उस दौर के सबसे महंगे बॉलीवुड टेलर माधव अगस्ती से संपर्क किया और कहा कि मोगैम्बो के स्केच के अनुसार अगर आप कपड़े बना पाए तो आपको इस वक्त जितनी प्राइस मिलती है उससे 2 गुनी प्राइस दी जाएगी। इस तरह से माधव टेलर और अमरीश पुरी के मेकअप मैन गोविंद ने मिलकर मोगैम्बो को वो लुक दिया जिसे आप फिल्म में देखते हैं। बात करें फिल्म में मोगैम्बो के द्वारा बोले जाने वाले सबसे लोकप्रिय डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ की तो इसकी भी बड़ी ही रोचक कहानी है।
दरअसल जब जावेद अख्तर ने यह डायलॉग फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर को सुनाया तो उन्हें यह कुछ खास नहीं जची, पर जावेद अख्तर ने अपने पुराने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि यह डायलॉग बड़ा ही प्रसिद्ध होगा और इसकी प्रसिद्धि इस हद तक जाएगी कि लोग इसे तकिया कलाम की तरह प्रयोग करेंगे। जावेद अख्तर ने उस दौरान शेखर कपूर को एक उदाहरण देकर इस डायलॉग की महत्ता समझाई और कहा कि मान लो कपिल देव बैटिंग कर रहे हैं और वो कोई बाउंड्री लगाते हैं, उस बाउंड्री पर दर्शक प्रतिक्रिया स्वरूप इसी डायलॉग को दोहराएंगे और कहेंगे कि मोगैम्बो खुश हुआ। उस वक्त तो शेखर कपूर इससे सहमत नहीं हुए, पर फिल्म रिलीज होने के बाद सचमुच यह डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़ गया। एक दिन संयोग से जावेद अख्तर और शेखर कपूर की मुलाकात उस वक्त हुई जब जावेद अख्तर अपने घर में कोई क्रिकेट मैच देख रहे थे। अब मजे की बात यहाँ देखिए कि क्रीज पर कपिल देव ही बैटिंग कर रहे थे। अभी दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया ही था कि कपिल देव ने एक बाउंड्री जड़ दिया। विडंबना देखिए कि इस बाउंड्री के साथ ही टेलीविजन सेट पर एक दर्शक नजर आया जो कि हाथ में एक तख्ती पकड़े हुए था जिस पर लिखा था मोगैम्बो खुश हुआ। यह देखकर जावेद अख्तर और शेखर कपूर को पुरानी घटना याद आ गई जिसमें जावेद अख्तर ने ऐसे ही बात का जिक्र किया था। खैर, मोगैम्बो नाम के इस किरदार को देखकर कहीं न कहीं एक ऐसे शख्स की छवि उभरती है जिसका सैनिक बैकग्राउंड हो। इस चरित्र पर कहीं न कहीं जर्मन तानाशाह हिटलर का प्रभाव दिखता है। मोगैम्बो हिटलर की ही तरह क्रूर और महत्वाकांक्षी है। यह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और तकरीबन ऐसे ही अवगुण हिटलर में भी थे। भारतीय सिनेमा का ये वो दौर था जहां इस प्रकार के किरदार खूब गढ़े गए, पर मोगैम्बो जितना कोई भी प्रसिद्धि ना पा सका। स्वयं अमरीश पुरी ने ही साल 1988 की फिल्म कमांडो और 1992 की तहलका में इससे मिलते जुलते किरदार निभाए। यहाँ एक बात यह भी है कि फिल्म तहलका में इनके द्वारा निभाया गया डॉक्टर डैंग का किरदार भले ही मोगैम्बो जितना प्रसिद्ध नहीं हुआ हो, परंतु इस किरदार में भी अमरीश पुरी ने अपनी अभिनय से मोगैम्बो से कम क्रूरता और सनक नहीं भरा है। अभी हाल ही में ये खबर भी आई है कि मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनाया जाएगा तथा उसे टाइगर जिंदा है फेम अली अब्बास जफर निर्देशित करेंगे। हालांकि अली ने अपने एक ट्वीट में सारे अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा है कि यह ना तो मिस्टर इंडिया की सीक्वल है और न ही उसका रीमेक। असल में ये उन किरदारों को लेकर 3 फिल्मों की सीरीज होगी। अब यहाँ यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि मिस्टर इंडिया के इस सीरीज में मोगैम्बो की भूमिका किस कलाकार को दी जाएगी। इस संबंध में शेखर कपूर का एक ट्वीट उल्लेखनीय हो जाता है जिसमें उनका कहना है कि आज के कलाकारों में कोई भी ऐसा नजर नहीं आता जो कि पर्दे पर अमरीश पुरी जैसा खौफ जगा सके। बहरहाल आपको यहाँ यह भी बताते चले कि साल 1987 में आई फिल्मों के लिए 1988 में कोई भी अवार्ड फंक्शन आयोजित नहीं हुए थे, अन्यथा फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए अमरीश पुरी को निसंदेह ही पुरस्कारों से नवाजा जाता और संभवतः साल 1991 में सदाशिव अमरापुरकर को फिल्म सड़क के लिए बेस्ट विलेन का अवार्ड देने हेतु फिल्म फेयर ने जो नई कैटेगरी बनाई थी वो फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए ही बनती और अमरीश पुरी फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में पहले बेस्ट विलेन होते। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के सबसे खतरनाक खल चरित्रों में से एक मोगैम्बो पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप अपने किसी प्रिय फिल्मी किरदार पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करें। फिल्म और फिल्मों से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।